सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरोही की लव स्टोरी। आपकी परेशान लेकर आई आप लोगों की आरोही की लव स्टोरी। सो चलिए स्टोरी की तरफ स्टार्ट करते हुए तो चलते हैं थोड़ा सा उसके प्रीवियस पार्ट की ओर। प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि जो अदिति रहती है वो इधर देखती है ना उधर देखती है। वो अपने कपड़े को क्लीन करने में बेचारी इतना मगन थी कि किसी को देख ही नहीं पाती है कि कोई उसे पीछे खड़े होकर इतना घूर घूर कर देख रहा है, किस नज़र से देख रहा है। ये अदिति को बिल्कुल भी खबर नहीं था कि अदिति जो अपने कपड़े में जो बिजी थी अपने कपड़े क्लीन करने में, जो पीछे खड़ा था जो इंसान वो और अदिति को इतना देख रहा था। उसकी आंखें जो है उस पर ऐसे गड़ी थी जैसे बोलते हैं ना किसी की मनचाहा जो अरमान रहती है वो पूरी हो रही हो, इस कदर वो उसे देख रहा था। सो उसके दूसरे तरफ जो हमारी आरोही रहती है, ये जो है अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ जाती है अपना ड्रेस पहन के, वो भी फुल एटीट्यूड से। और ये तीनों जो है पीछे खड़े होकर देख ही देते ही रहते हैं कि आखिरकार इसे हुआ क्या है, आज मॉर्निंग से इसका जो बिहेव है इतना चेंज क्यों है, ऐसे वो सोच रहे होते हैं। तो जो ये तीनों रहते हैं परी, श्रुति और श्वेता, ये भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो चलिए हम आते हैं इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में जो ये रहती है हमारी अदिति, वो कपड़ा क्लीन करने में लगी रहती है। तभी वॉशरूम जो बंदा सामने खड़ा रहता है उसके हाथों से कुछ गिर जाता है, तो अदिति को थोड़ा सा जो है डर लग जाता है और वो पीछे डर की वजह से पीछे पलट के देखती है। तो एक मैम जो है अपना मोबाइल उठा रही होती है, तो पीछे मुड़ कर देखती है, बोलते मैम आप। तो बोलते हाँ एक्चुअली मैं वॉशरूम आई थी लेकिन मेरा मोबाइल जो है मेरे हाथों से छूट गया था ना। तो अदिति बोलती है ओह अच्छा, मैं तो डर ही गई थी मैम कि कौन आ गया है जो। तो बोलते हैं इट्स ओके यार, डोंट वरी। आप क्या हुआ, आप ऐसे कपड़े रिमूव करके क्या क्लीन कर रहे हो। तो अदिति बताती है एक्चुअली मैम एक बदमाश स्टूडेंट ने मेरे कपड़े के ऊपर ना मेरी जो है जो गिरा दिया, सो पूरा मेरा कपड़ा जो है थोड़ा सा पता है ना लिक्विड गिरने से क्या होता है चिपचिपा जैसा लगता है। सो इसे क्लीन करने के लिए वॉशरूम की तरफ आ गई थी। तो बोलती है अच्छा सो कौन है वो। तो बोलती है क्या नाम था, हाँ सॉरी याद आया, आरोही। तो बोलती आरोही, आरोही ने सब किया। तो बोलते हैं हाँ आरोही ने किया, रुको मैं इसको बताती हूँ। तो बोलते रुकिए मैम रुकिए, डोंट वरी मैं उसे हैंडल कर लूँगी। तो बोलती है आर यू श्योर ना। तो अदिति बोलती है यस आई एम डैम श्योर। तो बोलते ओके फाइन, मैं हेल्प कर दूँ। तो अदिति बोलते हैं नो मैम इट्स ओके मैं कर सकती हूँ। तो जो टीचर रहते हैं बोलते प्लीज़। तो बोलते ओ ओके श्योर कर सकते हो। तो ये दोनों जो है जो ये रहती है टीचर रहती है, वो अदिति के पास आती है और उसके कपड़े को धीरे धीरे वो भी वॉश करने लगते हैं। वॉश करने के कुछ टाइम मतलब करीबन उसके आधे घंटे के बाद जो हमारी अदिति का जो ड्रेस रहता है वो सूख जाता है, क्योंकि उसका जो वाइट ड्रेस था वो थोड़ा सा पतला था, सो इसकी वजह से वो जल्दी सूख जाता है। तो अदिति जो बोलती है वो सूख गया शायद, तो ऐसे बोल के वो जो है उठा लेती है और पहनने लगती है। तो जो टीचर रहती है वो भी उसका हेल्प करती है। देन वो धीरे धीरे जो है अदिति का बटन जो है बंद करने लगती है। तो उस टाइम अदिति को थोड़ा सा awkward सा फीलिंग होता है कि ऐसे ही मुझे क्यों, मतलब उसे थोड़ा अलग ही लगता है। लेकिन वो ज़्यादा इन बातों पे गौर न करते हुए वो भी जल्दी जल्दी अपने कपड़े को पहनती है और अपना फेस वॉश करती है। बोलते फाइनली आखिरकार अब तो ठीक लगा, ऐसे वो बोलती है। तो जो टीचर रहती है वो हंसते हुए बोलते हैं ओ तो आप इसके लिए परेशान हो रहे थे। तो बोलते हैं हाँ मैम मुझे गीले कपड़े पसंद नहीं है, दैन मेरे कपड़े में कुछ गिरे वो भी पसंद नहीं है। अगर ऐसा मेरे साथ घर में हुआ रहता तो मैं अभी इस कपड़े को निकाल के फेंक कर दूसरा कपड़ा यूज़ कर लेती। तो बोलते ओ एम जी, मतलब आपके अंदर गुस्सा भी बहुत सारा है। तो अदिति बोलते हाँ गुस्सा तो है बहुत सारा, लेकिन मैं दिखाती नहीं हूँ क्योंकि मैं टीचर हूँ, अपनी स्टूडेंट के ऊपर गुस्सा दिखाकर मुझे क्या मिलेगा। ऐसे जो है अदिति करते बोलते हुए स्माइल करते हैं। तो ये बात टीचर को बहुत अच्छी लगती है और वो जो है अदिति की तरफ देखते हुए बोलते हैं हाँ लेकिन कुछ उनकी बदमाशियों को जो है नज़रअंदाज भी करना ठीक नहीं है अदिति मैम। तो बोलते हैं हाँ मैम बट। तो बोलते हैं आप ये सब छोड़िए, चलिए कुछ खा लीजिए,
लंच कर लीजिए क्योंकि यहीं पे हम दोनों को बहुत टाइम हो गया है। तो जो अदिति बोलते हैं वो कहती है ठीक है चलिए। तो ऐसे बोल के ये दोनों जो है वहाँ से निकलते हैं। ये दोनों वॉशरूम से निकलते हैं, ये दोनों बात करते हुए कैंटीन की तरफ जा रहे होते हैं। उसी टाइम जो इधर से आरोही भी बाहर निकलती है। आरोही की नज़र फिर से उस टीचर पे जाती है। देन इस टाइम जो है टीचर की फेस पे मास्क नहीं था, तो आरोही एकदम क्लियरली उस लड़की की फेस को देखती है। देन वो सोचती है मैं इसको तो कहीं ना कहीं देखी हूँ। वो इधर उधर ना देखते हुए उसी को देखती रहती है, मतलब देखते हुए चल रही होती है। तो जो आरोही रहती है वो किसी के ऊपर उसका ध्यान नहीं रहता है कि वो कहाँ जा रही है। और इधर अदिति देखती है कि वो आरोही जो है फिर से नीचे गिरने वाली है, मतलब फिर से नहीं बट नीचे गिरने वाली है बोल के वो देखती है। तो जो अदिति रहती है वो भागती हुई जाती है उसके पास और उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती है, जिससे इन दोनों के बीच थोड़ा सा गैप नहीं रहता और इन दोनों की बॉडी जो है आपस में टकरा जाते हैं। आरोही एकदम हैरान हो जाती है कि इस तरह इसने मुझे खींचा क्यों। और इधर जो टीचर रहती है जो इसके साथ थी अदिति के साथ, वो भी हैरान होकर अदिति को देखने लगती है, अदिति और आरोही को। अदिति बोलते हैं यू आर टोटली मेंटल, सामने देखकर तुम्हें चलना नहीं आता है क्या? सामने क्या पड़ा है तुम्हें पता नहीं है? तो आरोही बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी, तुमने मुझे मेंटल बोला? तो बोलती है अदिति हाँ मेंटल को मेंटल ही बोलना ठीक है। तो आरोही बोलते हैं हेलो मैम, आप होती कौन हो मुझे मेंटल बोलने वाली? तो बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी, सामने देख कर चलना चाहिए, पहले सामने देखो फिर उसके बाद मुझसे बोलना। ऐसे बोल के जो है आरोही उधर अपना फेस करते तो देखती है उस जगह जो है चेयर रखा हुआ था, मतलब चेयर एंड टेबल रखा हुआ था जो कि एक रूम में उसे शिफ्ट करने वाले थे क्लासरूम में। उसकी वजह से उसे बाहर निकाला गया था। अगर अदिति इन मौके पर उसे उसकी जगह से नहीं निकालते तो शायद हो सकता है आरोही को अच्छी खासी चोट लग जाती। आरोही भी उधर देखकर थोड़ा सा वो ये हो जाती है कि मैंने इसको ये सब, तो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है सॉरी। तो बोलते हैं इट्स ओके, आइंदा ध्यान से चलना। तो आरोही बोलती है हाँ ओके। तो आरोही जो है आरोही बोलती है वैसे मैंने आपको कहीं देखा है। तो अदिति बोलते हैं कहाँ देखा है मुझे? तो आरोही बोलते हैं आई डोंट नो बट मैंने आपको कहीं ना कहीं देखा है। तो जो अदिति रहती है वो बोलती है मैडम आपकी कोई गलती होगी, अब मुझसे थोड़ा दूर हटोगी? तो आरोही बोलते हैं मैंने क्या किया है तुम्हें? तो बोलते हैं इस तरह मेरे को ऐसे पकड़ के चिपकी हुई हो ना कि मुझे बोलने में कोई ये नहीं है कि आप। तो आरोही जो है देखती है तो उसे ख्याल आता है कि वो उसकी बॉडी से एकदम टच है, जिससे उनकी दोनों की बॉडी एकदम टच थी। दैन जो आरोही रहती है वो थोड़ा सा उससे दूर हट जाती है, बोलते सॉरी। तो बोलते इट्स ओके ऐसे बोलती है। और अदिति बोलती है आइंदा ध्यान रखना कि तुम जैसे चल रही हो या तुम्हारे लिए वो चलना क्या ज़रूरी है या नहीं। तो जो आरोही बोलती है व्हाट यू मीन? तो अदिति बोलती है रास्ता देखकर चलना कि सामने कुछ पड़ा तो नहीं है, फिर तुम्हारे लिए ही वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। ऐसे बोलती है अदिति। और जो टीचर रहती है उसके पास जाते हुए बोलती है चलें? तो बोलते हैं हाँ चलो। हे एवरीवन, इसके आगे एपिसोड तो मैं आपको कल ही सुना पाऊँगी क्योंकि हमारी तरफ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। देन बारिश की वजह से मेरी आवाज़ क्लियर भी नहीं आ पाएगी। इतनी स्टोरी बनाकर अपनी इस स्टोरी को यहीं पे जो है ख़त्म करती हूँ। देन आपको स्टोरी कैसी लगी आपको पता है क्या करना पड़ेगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, प्लस एक कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। देन कहाँ मिस्टेक हुआ ये भी बताइएगा। Okay then, thank you so much and bye.